ओके, हेलो एवरीबॉडी, आई होप यू आर डूइंग गुड। हम बात करने वाले हैं आगे की प्रेजेंटेशन रिलेटेड वीडियो के बारे में। अगर आपने इससे पहले वाली वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज उन वीडियोस को गो थ्रू करें, उन वीडियोस में जाएं, उन वीडियोस में देखें कि मैंने किस तरीके से बताया है कि प्रेजेंटेशन को शुरू कैसे करेंगे, एक प्रेजेंटेशन में क्या क्या चीजें आपको एडिट करनी पड़ेंगी, क्या कॉन्सेप्ट मैपिंग कितना इंपॉर्टेंट है, एक प्रेजेंटेशन कितनी अच्छे से बनाई जा सकती है, पावर पॉइंट पे उसको कब शुरू करना है और किस तरीके से इसका इस ये पूरा प्रोसेस बनेगा और आप एक बहुत ही बढ़िया पीपीटी डिलीवर करने लायक हो जाएंगे। ठीक है। और इसके पहले मैंने बॉडी लैंग्वेज पे काफी सारी बात करी है और बॉडी लैंग्वेज एक इंटरव्यू के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप वो बॉडी लैंग्वेज की पीपीटी देखें और समझें। बहुत एंटरटेनिंग है, आप कभी भी कहीं पे भी बैठकर उस वीडियो को देख सकते हैं और आपको समझ में आ जाएगा कि अब आपको बॉडी लैंग्वेज में क्या क्या चीजों को सुधारना है और क्या क्या चीजें आप खराब कर रहे हैं जिस वजह से आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है। उसके अलावा एक बहुत जरूरी बात यह है कि इसके पहले मैंने करीब 30 क्वेश्चंस दिए हैं, तो वो 30 क्वेश्चंस वो क्वेश्चंस हैं जो एक एचआर इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। ठीक, तो प्लीज गो थ्रू दोज क्वेश्चंस बिफोर यू रीड दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब एंड लाइक दिस चैनल। तो हम आगे की बात करते हैं यहाँ पर कि भाई क्या है प्रेजेंटेशन में, किस तरीके से एक स्मूथ डिलीवरी होगी आपकी और आप एक अच्छी इंग्लिश बोल पाएंगे और आप किस तरीके से एक बेहतरीन प्रेजेंटेशन दे पाएंगे कि आपकी प्रेजेंटेशन में बजेंगी बहुत सारी तालियां। ठीक, तो अब हम बात करते हैं हैव अ प्लान फॉर अ स्मूथ डिलीवरी। तो with all of this prep, you are doing on the content design of your presentation, and it is easy to overlook the other variables that are within your control for stress free delivery. अगर आपको एक स्ट्रेस फ्री डिलीवरी करनी है तो आपको क्या क्या चीजों को सुधारना पड़ेगा ये मैं आपको बता देती हूँ। हम यहाँ पर एक प्रैक्टिस सेशन रखेंगे, हम सबसे पहले प्रैक्टिस सेशन करेंगे, एक बैकअप मटेरियल रखेंगे और हम टाइमर का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारी डिलीवरी जो प्रेजेंटेशन की है वो टाइम पर हो रही है या नहीं हो रही है, क्योंकि अगर ये ज्यादा लंबी हो गई तो सामने वाला हो जाएगा बोर और आपको कर देगा शट डाउन और मना कर देगा भाई साहब कि आपकी प्रेजेंटेशन तो नो 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 नो। ओके, तो प्लीज इन चीजों का ध्यान दें। सेल्स और मार्केटिंग की जो प्रेजेंटेशंस होती हैं ये यूजुअली थोड़ी सी लंबी हो जाती हैं पर इनका मटेरियल कम लिखा जाता है। और जो एजुकेशन प्रेजेंटेशंस होती हैं या एजुकेटिव प्रेजेंटेशंस होती हैं उन प्रेजेंटेशंस में लिखा भी होता है और समझाया भी बहुत अच्छे से जाता है, और जैसे मैं आपको अभी यहाँ पर समझा रही हूँ। ठीक, अब आ जाते हैं, हम आगे की बात करते हैं। तो सबसे पहले हमें जाना है हैव अ प्रैक्टिस रन थ्रू। देयर इज नथिंग लाइक रीडिंग इट आउट लाउड टू इंश्योर योर मैसेज मेक्स सेंस बिफोर यू एक्चुअली डिलीवर इट। Try recording your presentations on video. This way, you'll be able to have a review with an accurate eye and notice whether your speech matches with your slides. It also helps you in this to sort out the run time. ठीक है भाई, सबसे पहली बात इन्होंने कहा है कि आप अपनी प्रेजेंटेशन को रीड आउट लाउड करें। रीड आउट लाउड का मतलब है कि एक आईना रखें अपने सामने और वहां पर इस प्रेजेंटेशन को रीड आउट लाउड करना शुरू करें, इसे पढ़ना शुरू करें। ठीक, ट्राई रिकॉर्डिंग योर प्रेजेंटेशन ऑन वीडियो। इस चीज को वीडियो करने की कोशिश करें। एक बार आप वीडियो करके देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी बॉडी लैंग्वेज में कहाँ कोई चीज गलत जा रही है, क्या चीज ऐसी है जो आप सही नहीं बोल पा रहे हैं, कोई ऐसा वर्ड है जो आप सही नहीं प्रोनाउंस कर रहे हैं। अगर आपके पास ऐसे कोई भी वर्ड्स हो जो आप नहीं सही प्रोनाउंस करते, प्लीज राइट मी हियर इन द कमेंट सेक्शन और मैं आपको बताऊंगी कि उन वर्ड्स को कैसे सही से प्रोनाउंस करना है। ओके, तो नेक्स्ट जाता है ट्राई टू जैसे आप एक्यूरेट आई एंड नोटिस वेदर द स्पीचेस मैचेस योर स्लाइड्स। तो आप जो एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं ये एक्सप्लेनेशन क्या आपके स्लाइड से मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मेक श्योर कि ये चीजें आप यहाँ पर देखते रहें और इन प्रेजेंटेशन से अपना जो एक्सप्लेनेशन है उसे मैच करते रहें। ठीक है, अगला आ जाता है हैविंग अ बैकअप मटेरियल। अब ये बैकअप मटेरियल क्या चीज है मैं आपको बता देती हूँ। बैकअप मटेरियल ये है कि भाई आपके पास एक मटेरियल ऐसा आपके पास होना चाहिए। कभी बैकअप मटेरियल इसमें बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। सबसे पहला आप कोशिश करें कि आपके पास कुछ हैंड रिटन हो और जब आप प्रेजेंटेशन दें तो वो आपके सामने रहे। कई बार प्रेजेंटेशन लंबी हो जाती है, कई बार हम कुछ चीज भूल जाते हैं। कोशिश करें कि आप जो भी स्लाइड पे अपनी प्रेजेंटेशन देना चाहते हैं उन चीजों को एक बार नोट डाउन कर लेंगे। क्या होता है जब हम चीजों को नोट डाउन कर लेते हैं तो बहुत आसान हो जाता है हमारे लिए ये याद रख पाना या ये मेमोराइज कर पाना कि इस चीज को कैसे डिलीवर करना है।
Okay, so having a backup material, not everything you're going to say is resonate with your audience. It is best and flexible to exchange enough to change the game as and when needed. तो आप गेम अपना अपने हिसाब से बदल सकते हैं. कभी कभी प्रेजेंटेशन अगर बहुत बोरिंग हो रही हो तो वहां पर आप अपना थोड़ा सा कोई एक क्वेश्चन डाल दें बीच में. ठीक है, तो एक आपने ये बैकअप मटेरियल प्रिपेयर करके रखा, आपने आपकी प्रेजेंटेशन चल रही है, बहुत अच्छा चल रहा है सब कुछ, और आपको लगने लगा कि अब जो लोग हैं ये आपकी बात से ध्यान आप उनका हट रहा है, तो आप एकदम से पूछेंगे अच्छा आप बताइए कि आपका इस चीज पे क्या ओपिनियन है. ठीक है, अब आपने एक दो लोगों से पूछ लिया तो सब लोग अलर्ट पे हो जाएंगे अब. ठीक है ना. उसके बाद आ जाता है प्रिपेयरिंग फॉर एवरी इवेंचुअलिटी will help for a smooth and your nerves and allow you to feel more in control. यहाँ पर सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप जो है वो इवेंचुअली इन चीजों के लिए प्रिपेयर्ड रहें कि कैसे ये चीज स्मूथली जाएगी एंड अलाउ यू कि आप इस चीज को फील ज्यादा करें रादर देन इस चीज को इस तरीके से जाए कि जस्ट आपने बोल दिया और लोगों ने सुन लिया. ये एक इमोशन की तरह जाना चाहिए, और इमोशन के लिए जरूरी है कि आप उसको कितना ज्यादा प्रैक्टिस कर चुके हैं, आप उसको कितना अच्छे से पढ़ चुके हैं. ये सब कुछ चीजें देखना जानना बहुत ज्यादा जरूरी है. यूज अ टाइमर. अगला आ जाता है हमारा पॉइंट दैट सेज यूज अ टाइमर. तो व्हेन यू गेट इनटू द फ्लो ऑफ योर मैसेज इट्स इजी टू गो ऑफ and a tangent or every or even speed too long to the audience question. Take a quick glance that will help you to monitor time. आपने क्या करा, अपनी स्टॉप वॉच चालू करी और उसके बाद आपने अपना प्रेजेंटेशन देना शुरू करा. पहला. दूसरा इंपॉर्टेंट ये होता है कि कई बार जब हम बोलते हैं तो एक एक छोटी सी गलती अपने साथ ये हो जाती है कि हम जब टेंशन में होते हैं तो हम थोड़ा घबरा जाते हैं, तो हम सही से बोल नहीं पाते या हम स्टैमर करने लगते हैं. अ, जैसे अभी आपने मुझे देखा ऐसा करते हुए. तो मैं, क्योंकि मैं भी, मेरी क्लास स्टार्ट होने वाली है तो मैं ऑलरेडी, बहुत सारे बच्चे मेरे साथ यहाँ पीछे बैठे हुए हैं और मुझे इससे पहले कि आपको वीडियो रिकॉर्ड करके भेजना है, तो मैं इसलिए स्टैमर कर रही हूँ. और दूसरा ये भी हो जाता है कई बार हमारी बोलने की स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है. अगर मेरे बोलने की स्पीड बहुत बढ़ गई है इसका मतलब है कि मेरी बॉडी लैंग्वेज सही नहीं है, मेरी बॉडी लैंग्वेज नर्वसनेस दिखा रही है. पर अगर इसी चीज को मैं प्रैक्टिस कर लूंगी तो ये चीज आपके साथ प्रॉब्लम नहीं होगा. यूज अ टाइमर. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी प्रेजेंटेशन अगर एजुकेटिव प्रेजेंटेशन है तो विद इन 10-12 मिनट्स ये खत्म हो जाए. ठीक. और अगर ये कोई सेल्स की प्रेजेंटेशन है या कोई प्रेजेंटेशन है, इवन इफ योर प्रेजेंटेशन इज फॉर 30 मिनट्स, प्रॉब्लम ये नहीं है, स्लाइड्स लिमिटेड रखनी चाहिए आपको. ठीक है. उसके बाद आपने एक टाइमर यूज करा, उससे आपको ये पता चला कि आप यहाँ पर किस तरीके से बोल रहे हैं. और जब आपका डी डे होगा उस दिन भी आप एक टाइमर लगाएंगे, क्योंकि डी डे वाले दिन हम याद तो बाल्टी भर के करके जाते हैं पर जब हम वहां बोलते हैं तो सिर्फ हम मग्गा भर के बोल पाते हैं. ठीक है ना. तो मेक श्योर कि आप मग्गा भर के नहीं, आप समंदर भर के प्रैक्टिस करें और समंदर भर के बोल कर आए. ठीक है. नेक्स्ट जाते हैं हम, यहाँ जो बात करने वाले हैं अगला आ जाएगा टू कंक्लूड. ओके. तो हमने शायद जेन्युइनिटी की बात नहीं करी कि आपको कैसे अपने प्रेजेंटेशन में जेन्युइन होना है, तो मैं यहाँ पर आपको कुछ चीजें बताने वाली हूँ जेन्युइन होने के बारे में. इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में कंक्लूजन के बारे में बात करेंगे. सबसे पहला, बी योरसेल्फ. ठीक है ना. एवरी वन एल्स इज ऑलरेडी टेकन. ये बहुत अच्छा कोट है. बेसिकली आप जो हैं वो आपकी पर्सनालिटी है और आप जैसे हैं, बिल्कुल जैसे भी हैं आप बहुत अच्छे हैं, और बाकी लोग जो हैं वो ऑलरेडी टेकन हैं, इसीलिए प्लीज कोई और बनने की कोशिश ना करें. ठीक. लोगों से अच्छे तरीके सीखें, लोगों से अच्छे टिप्स सीखें, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप वो बनने की कोशिश करें. आप हैं और आप ही रहेंगे और आप बहुत ही अच्छे हैं. ठीक है. लैक ऑफ ऑथेंटिसिटी विल बी स्पॉटेड अ माइल अवे. अगर आप थोड़े से भी फेक एक्सेंट में जाते हैं या आप थोड़े से भी कुछ अलग करने की कोशिश करते हैं तो ऑटोमेटिकली स्पॉट हो जाएगा. वट एवर यू आर स्पीक फ्रॉम योर हार्ट, डोंट ट्राई एंड इम्प्रेस. There is no need to prove yourself just to get point across to see it. After all, that's why you're here and you can't do more than that. आप इतनी प्रैक्टिस करके जाएं, इतना होमवर्क करके जाएं कि इसके बाद आपको इस बात की फिक्र ना हो कि वो सामने वाला आपसे इंप्रेस हुआ है या नहीं हुआ है. आई एम प्रीटी श्योर अगर आप अपने होमवर्क के साथ लॉयल रहेंगे तो आपको कभी भी किसी को इम्प्रेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. ऑनेस्टली मैंने अपनी प्रेजेंटेशन को एक बार भी रीड नहीं करा है, बस ये मैंने बनाई है एंड आई नो. इसीलिए ही आई स्टार्टेड गिविंग आउट दिस प्रेजेंटेशन बिफोर
my students could see this presentation, it will be here on YouTube. Okay, so next is use humor. अगला, ये बहुत 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 ही ज्यादा जरूरी पॉइंट है जहां पर मैं बात करने वाली हूँ ह्यूमर के बारे में। ह्यूमर डालना अपनी प्रेजेंटेशन में बहुत ज्यादा जरूरी है। वो क्यों है? अगर आपने कोई ह्यूमर डाला, अगर आपने कोई सवाल करा, अगर आपने किसी से कोई बात पूछी, या आपने एक कहते हैं ना कि एक रॉकिंग सा आपने कुछ स्टार्ट दे दिया, तो वो ऑटोमेटिकली आपकी प्रेजेंटेशन फ्लो में बहुत अच्छी हो जाएगी। आप कॉन्फिडेंट हो जाएंगे कि आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया। अचानक से जब आपने एक बहुत अच्छी कोई स्टोरी सुनाई और एकदम से तालियों की गड़गड़ाहट आपके सामने आ गई, तो आपको लगेगा वाह यार, अब तो प्रेजेंटेशन बहुत ही धुआंधार जाने वाली है। ठीक है, सो टेलिंग अ ह्यूमरस स्टोरी कैन ब्रेक डाउन एनी बैरियर। तो आप ध्यान रखें कि आप कोशिश करें अपना जो एक्सप्लेनेशन है या अपना जो प्रेजेंटेशन है उसको एक स्टोरी या एक वीडियो से जरूर शुरू करें। मेक श्योर यू आर मोर लाइकेबल एंड योर मेक योर मैसेज मोर मेमोरेबल। बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि आप किसी के ऊपर अपना इम्पैक्ट छोड़ें, और ये इम्पैक्ट तभी छूटेगा जब वो इम्पैक्ट जो है वो मेमोरेबल रहेगा, वो मुझे याद रहेगा। और अगर आप रटी रटाई चीज सभी को सुना रहे हैं तो वो किसी को भी याद नहीं रहेगी। ह्यूमर कैन बी ग्रेट फॉर गिविंग प्रेजेंटेशन। ह्यूमर बहुत ज्यादा जरूरी है, इस चीज का ध्यान रखें कि आप अपने बोरिंग प्रेजेंटेशंस को ह्यूमरस बना सकते हैं। और ये ह्यूमरस तभी बना सकते हैं जब आप उन्हें कोई कहानी सुना दें, कोई बात ऐसी सुना दें जिससे उन्हें मजा आ जाए। ठीक, डोंट बी अफ्रेड टू मेस अप। फियर ऑफ मेकिंग अ मिस्टेक कैन मेक यू इनऑर्डिनेटली नर्वस। मेक श्योर कि आपसे अगर कोई गलती हो भी गई है तो घबराइए नहीं। आप इंसान हैं और आपको बिल्कुल हक है गलती करने का। ठीक है, तो बिल्कुल चिंता ना करें अगर आपसे कोई गलती हो भी जाती है। कई बार मैं बोलते बोलते गलत बोल देती हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सही जानती नहीं हूँ। इट इज ओके एंड मिस्टेक्स आर मेंट टू हैपन। तो आप गलतियां करें, डोंट बी अफ्रेड टू बी अ मेस। रिलैक्स, इवन द बेस्ट स्पीकर्स mess up and or have a bad luck. Battle through it like a pro and simply acknowledge it and move on. तो अगर वो गलती हो भी गई है तो आप आगे बढ़ सकते हैं सिंपली उस गलती को एक्नॉलेज करके। जैसे मैं आपको कई बार मेंशन कर देती हूँ कि मुझसे ये गलती हो गई है, ये आप मेरी लास्ट प्रेजेंटेशन में देख पाएंगे। तो गो थ्रू माय लास्ट वीडियो एंड यू विल अंडरस्टैंड कि अगर मेरे से कोई गलती हो भी गई है तो मैंने उसे किस तरीके से एक्नॉलेज करा है और एक प्रो की तरह मैं आगे भी बढ़ गई हूँ। ठीक है, उसके बाद ओपन अप and be vulnerable. This means the speaking the truth and daring to feel little uncomfortable as you share a meaningful story. Please open up to all the vulnerability. Speak the truth. हमेशा सच बोलें और अपने इस लिटिल अनकंफर्टेबल जोन को थोड़ा सा कंफर्टेबल जोन में बदलें। अगर आपने अपना होमवर्क अच्छे से किया होगा तो आई एम प्रीटी श्योर कि आपको कोई नहीं रोक सकता। आपको पता होने चाहिए कि इस प्रेजेंटेशन से कौन से ऐसे सवाल हैं जो लोग मुझसे कर सकते हैं। कई बार हम क्या करते हैं, हम सामने वाले के साथ खेल जाते हैं, हम सामने वाले को मौका देते हैं कि आप मुझे क्वेश्चन करें ताकि मैं उसका इतना अच्छा आंसर दूं कि लोग इम्प्रेस हो जाएं। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी प्रेजेंटेशन से कोई पर्टिकुलर इंसान किस तरह का कोई एक आध सवाल कर सकता है, और अगर आप उस सवाल के लिए प्रिपेयर्ड हैं तो इससे अच्छी आपने होमवर्क कभी नहीं किया होगा। सो ट्रस्ट मी, do prepare your homework and do see all my videos and you'll understand कि एक बहुत ही अच्छी और बहुत ही बेहतरीन presentation आप कैसे बना सकते हैं। Make sure that you stay tuned with me and I promise you कि आपको अब अगली बार कभी presentation में हिचकिचाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। Thank you guys, love you so much.